कितनी अजीब है इस शहर की तन्हाई भी। हजारों लोग हैं मगर कोई एक उस जैसा नहीं। जी हाँ, साथियों, ज़िंदगी में उस जैसा वाली जो बात होती है ना, वही मायने रखती है हम सबकी ज़िंदगी में। वो एक सच्चा साथी, वो कोई भी हो सकता है। आपके अपने बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, और हो सकता है कि आपने जो ये पेड़ पौधे अपने घर में लगाए हैं वही आपका सच्चा साथी बन जाए। जी हाँ, ऐसे ही एक सच्चा साथी अपनी ज़िंदगी का बना रखा है सूची ने, जो अहमदाबाद में रहती हैं। रहने वाली तो वो हैं राजस्थान की, और अपने वेशभूषा और पारंपरिक जो साज सज्जा है घर की, उन्होंने उसी राजस्थान के तौर पे ही किया है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल अहमदाबाद में रह रही हैं। कहती हैं उनका सच्चा साथी है जो घर में उन्होंने बाग बगीचे लगाए हैं, और उनके अकेलेपन का सबसे अच्छा मित्र। तो हम बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं सूची के उस बालकनी गार्डन, और उस गार्डन में जहां वो बैठ करके अपने अकेलेपन को दूर करती हैं, और कहती हैं कि ये जो प्लांट्स हैं उनके अपने बच्चों की तरह है, और मैं इनकी देखभाल बिल्कुल अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह ही करती हूँ। तो चलिए चलते हैं सूची के गार्डन में। चुपके से सबसे पहले सूची के इस मित्र को देखते हैं। सूची कहती है कि ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ये आलू का सेब खाता है, बहुत पसंद करता है, और जैसे ही मैं इसे खिला कर जाने लगती हूँ वापस, तो ये चिल्ला चिल्ला के शोर मचा के मुझे परेशान कर देता है, और मुझसे लड़ता भी है ये। और देखिए किस तरह से देख रहा है, बोले कि जितनी देर तक वो पानी पीता है और सेब खाता रहता है, ये देखता रहता है कि मैं आसपास में हूँ कि नहीं, और जैसे मेरे कदम पीछे को मुड़ते हैं, बस इसकी शरारतें जो है शुरू हो जाती है। और रोज़ यहाँ आके सुबह सुबह मेरे साथ ये पानी पीता है और मैं चाय पीती हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चुपके चुपके धीरे से, धमाल नहीं करना, नहीं तो ये गौरैया उड़ जाएगी। ओहो, आखिरकार उसे आहट लग गई हमारे कदमों की, और ये उड़ गई। और ये देखिए हिबिस्कस का फूल है। और अब हम आ चुके हैं सूची के गार्डन में अहमदाबाद। शुरुआत उन्होंने की है इस DIY से, जिसमें इन्होंने एनुअल बर्बिना लगाया है। ये फाउंटेन है इनका, जिसे इन्होंने DIY किया है, और अलग अलग सेरेमिक के पॉट में कुछ सेंसिवेरिया है, ये आपको स्पाइडर प्लांट है, ये पोथोस है, और ये उनका फिर से एक DIY है जो उन्होंने ऑयल केन जो आता है डब्बा, उससे उन्होंने बनाया है। एक कैक्टस दिख रहा है, ये शंख भी इन्होंने रखा है, डेकोरेट किया है अपने इस बालकनी में। और एक ही तरह के 2 सेरेमिक के पॉट रखे हैं, बिल्कुल 2-2 उन्होंने रखा है। और इनका कहना है कि कुछ कुछ इंस्पायर वो हुई हैं हमारे गार्डन से, क्योंकि मैं भी हर प्लांट को 2-2 रखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस तरह से जब मैं आपके गार्डन से, हालांकि बहुत दिन से नहीं, कुछ ही महीनों पहले जुड़ी हूँ, लेकिन उसी के हिसाब से मैंने अपनी डेकोरेशन को थोड़ा बहुत चेंज किया है। और ये देखिए इन्होंने DIY किया है, ये इन्होंने वाइट सीमेंट से बनाया है और मटके का इस्तेमाल करके। बहुत खुशी होती है ना जब हम सब कुछ अपने हाथ से बनाते हैं और उसे फिर देखते हैं या फिर अपने साथियों से शेयर करते हैं। तो बिल्कुल एक छोटी सी मीठी सी आवाज़ मधुर सी आ रही है ना इस झरने के, फाउंटेन के। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कहीं वादियों में हम बैठे हुए हैं और पानी के छलछल करने की आवाज़ आ रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक फाउंटेन छोटा सा ही सही हमारे गार्डन में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सुखद एहसास देता है, हमारे मन को बहुत सुकून देता है। ये देखिए चंपा का इन्होंने प्लांट लगाया, ये हाँ ये चंपा है। और फिर से उन्होंने आखिरकार लेके कितना खूबसूरती से इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे बुद्धा मूर्ति ये लगाया हुआ है, और बिल्कुल आसपास में ही टोटल इस तरह से अपने कुछ DIY हैं, कुछ स्टैचूज़ हैं, उसे लाके और यहाँ पे डेकोरेट किया। और कहती है कि शाम क्या, दिन क्या, सुबह क्या, हर वक्त मेरे अकेलेपन का ये साथी है। मैं अकेले ही रहती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड काम से बाहर चले जाते हैं तो बस यही मेरे साथी हैं, इन्हीं के साथ मैं अपना सब कुछ शेयर करती हूँ, और ये मेरे बच्चों के समान है। मटके का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया इन्होंने ना,
1 2 3 जैसे शादियों में मटके एक के दो ऊपर रख रख करके उसे सजाया जाता है, तो मिरर से उन्होंने उसे डेकोरेट किया है। तो ये जो सिचुएशन ऐसा दिख रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत। एक बड़ा सा पिलर है, वहाँ ये बुद्ध की प्रतिमा है, उसमें से ये वाष्पीकरण होता हुआ बहुत ही खूबसूरत। और कहती है कि ये पहाड़ों का एहसास हमारा कराता है, जिस वक्त में खूब सर्दियाँ होती हैं और उस तरह से पहाड़ों से बादल दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से मुझे ये एहसास देता है। डिफरेंट का ये प्लांट है और ये बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है। इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए, आप सब भी इसे लगाएं। हाँ, इसे डेफिनेटली को लगाने के लिए एक चीज़ ये होता है कि अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आप थोड़ा उनसे दूर रखिए। और छोटे बच्चों से थोड़ा सा जहरीला होता है, इससे जो सैप निकलता है वो अगर कहीं लग जाए, चिपक जाए हाथ में, तो थोड़ी हल्की फुल्की ख़ारिश होती है। और अगर गलती से इसे किसी बच्चे ने मुंह में रख लिया तो वो जो सैप निकलता है उससे आपकी आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। ये देखिए आखिरकार फिर से वही आए। और ये देखिए सीमेंट से, मैंने कहा ना वाइट सीमेंट से बनाया है। और इसके अलावा जो सबसे खूबसूरत मुझे लगा इनके गार्डन में, ये देखिए ट्रायंगल हार्ट का ये प्लांट है। ये पूरा कवर नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कम से कम ये 15 फीट ऊपर से नीचे को इसकी बेलें लटक रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 फीट ऊंचाई से नीचे को वो बेल गिरती हुई, कितनी खूबसूरत ये नज़ारा है। यहाँ पे आप देखिए धीरे धीरे उन्होंने कैमरे को नीचे लाने की कोशिश की है और उनका जो बड़ा सा पिलर है उस पिलर में ऊपर इन्होंने हैंग किया हुआ है। और ऐसा बिल्कुल जैसे वो कर्टन बेल आती है ना, पर्दा बेल, उसी के तरीके से पूरा कवर किया हुआ इन्होंने। मैं तो देख के हैरान हो गई, इतना खूबसूरत लग रहा है। और वैसे इतना ये सॉफ्ट होता है ना, तो इससे अंदाज़ा ये लग सकता है कि कितना सॉफ्टली ये हैंडल करती होंगी इसको। और ये हमारा अडेनियम का इनका ये प्लांट है और इन्होंने कहा कि ये 6 साल पुराना है और 3 साल से उसे पाल रही हैं। और उसमें देखा उन्हें वायर वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है, उसे शेप अप कर रही हैं और इसमें फ्लावरिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत। और ये सारे जो प्लांटर आते हैं नर्सरी से, उसे ही इन्होंने कलर किया है। और इसमें से जो ये अडेनियम के प्लांट्स हैं ना, इनके पास बहुत सारे, देखिए कोडेक्स इसके कितने खूबसूरत हैं। और सबसे पहला जो मैंने आपको प्लांट दिखाया था, उसके कोडेक्स की तो खूबसूरती का कुछ कहने ही नहीं, कितना खूबसूरत लग रहा था। और ये हल्की सी चिड़िया भी आकर के मेरे सर पे मेरे गार्डन में बैठी हुई है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर अपने गार्डन में बैठ के कर रही हूँ। और ये पर्सलेन के प्लांट हैं और बहुत कॉम्बिनेशन में इन्होंने मल्टीप्लाई किया है। जितने भी ग्रीनरी वाले इनके प्लांट्स हैं ना, उन प्लांट्स में इन्होंने ग्रीन के साथ जो वाइट फ्लावर वाले हैं या पर्पल फ्लावर वाले हैं उसका कॉम्बिनेशन करके। और यहाँ हम मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनते हैं। ये भी एक बहुत ही मधुरता आपकी ज़िंदगी में ले आती है। और इनके घर के पास में ये मंदिर है और कहती हैं कि सुबह सुबह जब यहाँ पे पूजा होती है तो मैं अपनी बालकनी में अपने गार्डन में बैठ के उस सुमधुर आवाज़ को से आनंदित होती रहती हूँ। तो थोड़ी देर हम भी सुनते हैं इस घंटी की आवाज़ को। है ना, वाकई बहुत ही सुखद एहसास है ये। और जितने भी प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनके गार्डन में प्लांट्स की वैरायटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, अलग अलग तरीके की। और ये देखिए सिंपल सा इन्होंने इस बॉटल में बस एक आइस बना दिया, नोज़ बना दिया और रख दिया है। और इसमें शायद इन्होंने पानी डाल के रखा है, अगर कभी पानी डालना भूल जाए तो उसमें ड्रॉप पानी प्लांट में आता रहता है। तो वो सारी चीज़ें कहती हैं कि जो कुछ भी उन्होंने सीखा है दूसरे यूट्यूबर से या ब्लॉगर से, उसका इस्तेमाल वो इसमें करती हैं। हाँ, इन्होंने अपना कोई चैनल नहीं बनाया है और कहते हैं कि मुझे चैनल बनाने का शौक़ भी नहीं है, बस आप के गार्डन को देखा तो मुझे लगा कि मैंने जो ये गार्डन बनाया है अपने साथियों से शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। और एक इन्होंने ये पर्सलेन का और पोर्टुलाका का बिल्कुल एक बेड बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और मल्टीपल बेड बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें कि अलग अलग रंग के फूल खिलते रहते हैं। तो
तो इस तरह से हमने विचरण किया, हमने सैर किया सूची के गार्डन का, जो इन्होंने बालकनी में ही अपने छत पे लगाया हुआ है। जो आगे पोर्टिको टाइप की बालकनी होती है उसी में ये सारा उन्होंने सजावट की है। कैसा लगा उनका ये गार्डन, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सब भी अपना वीडियो भेजना चाहते हैं तो अपना इच्छा को ज़ाहिर करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में आ कर के। तो देखिए इन खूबसूरत फूलों का आनंद उठाइए। कितने रंग आपको अभी तक दिख गए हैं पर्सलेन के। पीला देखा, पर्पल देखा, मजेंडा कलर का देखा। तो साथियों, सूची का गार्डन आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। उन्हें मोटिवेट करिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे DIY किए हैं, बनाया है, और आप सबको वो प्रेरणा देती हैं। कहती हैं कि जब भी कभी आपको तकलीफ़ हो, इन्हें जा कर के इन पेड़ पौधों से अपने दिल की बातें कह लीजिए। ये कहीं भी आपकी चुगली नहीं करते और ये हमेशा आपके साथ बने रहते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। फिर अपने एक नए सब्सक्राइबर मित्र का वीडियो लेकर के आती हूँ आपसे मिलने ना। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना? नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है ना सूची के लिए। चलिए आप सब अपना ध्यान रखिए, गार्डनिंग करिए। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।